अभी मैं कांवड़ियों की खबर को पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एमपी के मुरैना में 14 कांवड़ियों के ऊपर से ट्रक गुजर गई। गाज़ियाबाद में कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद गाज़ियाबाद में एक कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हरियाणा में एक ट्रक बिजली के तार के कांटेक्ट में आ गई जिससे कांवड़ियों की मौत हो गई। लगभग 13 लोग मारे गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये सारी खबरें पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये किसके बच्चे होंगे जो पैदल चले जा रहे हैं, जिनके लिए सुविधाओं के इंतजाम के नाम पे कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो इस हाल में है कि मारे जा रहे हैं। और इतनी लंबी यात्रा के लिए इन्हें तैयार किसने किया है? इन्होंने खुद चुना है या ये किसी के कहने पर गए हैं, या फिर इन्हें ऐसा माहौल दिया गया है कि आप इतनी लंबी यात्रा करिए और इतनी संख्या में यात्रा करिए, इतने लोगों के साथ निकलिए। भगवान सोचते होंगे कभी कि इंसान को जमीन पे भेजा था किस लिए? कि वो इतनी लंबी यात्रा करे मुझ तक पहुंचने के लिए, जिसका वास स्वयं में हो। उसके लिए हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम मन के भीतर अपने स्वयं के अंदर जब उतरेंगे तो हमें स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मैं कभी सोचता हूँ कि बुद्ध कितनी दूर चले थे पैदल भगवान को पाने के लिए। वो कहाँ गए थे? मैं सोचता हूँ कि महावीर कितनी दूर चले थे, या कौन से धाम गए थे जहां उन्हें भगवान मिल गए थे। मैं ये भी सोचता हूँ कि गोरखनाथ कहाँ गए थे। इसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि ईश्वर की रचना है तो रचने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने जब रचा है तो रचा हुआ भी ईश्वर है। मेरा कहने का मतलब है कि जब ईश्वर की रचना है कोई, अगर मुझे ईश्वर ने बनाया है या फिर किसी भी जीव को ईश्वर ने बनाया है, तो वह जो रचना है वह स्वयं ईश्वर की प्रतिबिंब है। जब मैं किसी पेंटिंग या फिर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो उसमें मेरे थॉट्स उतरेंगे, मेरे विचार उतरेंगे, मेरा चरित्र उतरेगा उसमें, और वह वैसा ही बनेगा जैसा मैं हूं। अगर मैं पूरे मन से कोई चीज बनाऊंगा तो जो चीज बनेगी वो मेरे जैसी ही होगी। प्रकृति में जो कुछ भी है उसमें बहुत सारी समानताएं दिखती हैं हमें। तो प्रकृति की बनी हुई जो भी चीजें हैं उनमें समानताएं दिखाई देंगी, क्योंकि ऐसे ही है हमारा नेचर, ऐसा है हमारा प्रकृति, ऐसा है कि ईश्वर ने अगर कुछ रचा है तो वो ईश्वर जैसा ही दिखाई देगा। और उस रचना में ईश्वर हो जाने की पूरी संभावना होगी। थैंक यू।